नमस्कार मेरे प्रिय आईटीआई विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देख लिया है, आज मैं आपको रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप की जो भर्ती निकली है उसके बारे में मैं आप सबको जो है जानकारी दूंगा। तो सर्वप्रथम आपको अपने गूगल में जाना है। गूगल में आपको जो है लिखना है www.wcr इंडियन रेलवे, देखिएगा इंडियन रेलवे। जैसा ही आप लिख के जो है सर्च करेंगे एक पेज ओपन होगा। मैं पेज को थोड़ा ओपन कर देता हूँ। देखिए ये इसका जो है साइट है, आप साइट को अच्छे से देख लीजिए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। इसका है www.wcrindianrailway.go.in। इस वाले पेज को जैसे ही आप जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसके नीचे लिखा है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पे जाना है। जैसे ही आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पे जाएंगे, यहाँ पर एक वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसको हम पश्चिम मध्य रेलवे भी कहते हैं, उसका जो है एक जो है रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होके आएगा। उसमें देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप ये आया हुआ है, जहाँ पर ये न्यू करके लिखा हुआ है, जहाँ पर आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर एक नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा। जैसे ही आप जो है टेस्ट पेज ओपन होके आएगा, आप जो है देखेंगे यहाँ पर एक न्यू करके लिखा बना रहेगा इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फॉर 2025 एंड 26, है ना। तो ये जो है रेलवे भर्ती का जो है जो आया हुआ है अप्रेंटिसशिप, ये न्यू वाले ही को पहले से जो एरो बना है उसी को आपको क्लिक करना है। मैं एक बार और जूम कर देता हूँ, देखिएगा जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इसको आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो है जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में विज्ञापन कहते हैं, यह जो है द्विभाषाओं में जो है उपलब्ध है, इंग्लिश में और हिंदी में। अधिकांश ये जो वैकेंसी निकली है वो जो है आईटीआई वालों के लिए निकली है। चूँकि मैं जानता हूँ कि आईटीआई के विद्यार्थी अधिकांश हिंदी मीडियम से हैं, इसलिए मैं इसको हिंदी वाला जो पेज है उस पेज को मैं जो है क्लिक करूँगा, ताकि वहाँ से जो है हिंदी का जो है नोटिफिकेशन, जिसको हम जो है विज्ञापन भी बोलते हैं, यह जो है ओपन हो गया है, जैसा आप सभी देख रहे हैं। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे, और इसमें जो है अधिसूचना संख्या लिखी हुई है, एक्ट अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ है। सर्वप्रथम देखिएगा ये जो 2025-26 के अंतर्गत निकला हुआ है, पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत यह वैकेंसी निकली हुई है। यह जो है प्रशिक्षु अधिनियम 1961 एक्ट के तहत जो है इसमें जो है प्रशिक्षुओं का चयन होता है। यदि किसी विद्यार्थी को यदि ये जानना है कि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 क्या है, तो आप मुझे जो है कमेंट करके लिखिएगा कि सर इसके बारे में एक आध सेपरेट वीडियो बनाइए करके, तो मैं अलग से जो है प्रशिक्षु अधिनियम 1961 क्या है, रेलवे में उसमें क्या क्या नियम कानून लगते हैं, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इसलिए हम लोग अभी इसी विषय पे जो है चर्चा करते हैं, जिसपे जो है वैकेंसी पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा निकाली गई है। देखिएगा सर्वप्रथम लिखा है ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि। यह जो तिथि जो है 30 अगस्त 30/8/25 से चालू होगी। और इसके बाद देखिएगा ऑनलाइन आवेदन बंद होने की स्थिति। तो यह बंद होने की तिथि और जो स्थिति है वो 29/9/25 है, जो रात के 12 बजे के जस्ट 1 मिनट पूर्व, अर्थात रात के 11:59, जिसको जो है 23:59 में यह जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों, आप लोग जो है इस बात पे जो है विशेष ध्यान दीजिए कि आवेदन आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। किसी भी प्रकार का आपको जो है आवेदन पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखिएगा उम्मीदवार को जो ध्यान देने वाला जो तथ्य है कि इसमें जो टोटल जो पोस्ट निकले हैं वो जो है निकले 2865 पोस्ट निकले हुए हैं। इसके तहत आप जो है आपका जो है चयन होगा। इसके बाद देखिएगा रेलवे ने एक लाइन स्पष्ट बोल दी है,
आवेदन जमा करने के किसी अन्य तरीकों पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल और केवल जो है ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। देखिएगा, और इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में देने के लिए बता देना चाहता हूँ, यह जो है आवेदन जो है पूर्णतः जो है पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत निकली गई है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आपका चयन कहाँ कहाँ और कौन कौन सी जगह पे हो सकता है, तो मैं इसको आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो है जबलपुर मंडल, भोपाल मंडल, कोटा मंडल, सडीपूगा मंडल, माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा, मुख्यालय जबलपुर, इसके तहत जो है निकला हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने भी जगह का नाम लिखा हुआ है, पर्टिकुलर अधिकांश रेलवे जो है उसी जगह पे या उसी शहर पे जो है अप्रेंटिसशिप आप सबको कराते हैं। इसके बाद आप देखिएगा स्लॉट या सीटों की संख्या का निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत आप देखे होंगे अनारक्षित का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, इन सब की वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा इन्होंने जो है उसी वैकेंसी के अंतर्गत जो पीडब्ल्यूडी है, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग के लिए भी इन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक की भी इन्होंने अलग से सीट रखी हुई है। कुल यदि टोटल सीटों की या बात की जाए तो यहाँ पर कुल सीटों की संख्या है 2865। तो देखिए, सर्वप्रथम हम लोग आयु की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग पात्रता शर्तें और जो आयु निर्धारित की गई है, तो इसके तहत मैं आप सबको बताना चाहूंगा, रेलवे ने जो आयु निर्धारित की है, तो उम्मीदवार की उम्र जो है 15 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। साथ ही साथ उम्मीदवार की आयु जो है 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आप सब जान ही रहे हैं, आप सब ITI जब करने आते हैं, क्यों इन्होंने 15 वर्ष रखा है, ये बहुत से जो है सर लोग आपको नहीं बता पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। ITI जब आप करने आते हैं तो आप जो है 10th बेसिस पे आपका ITI होता है, कुछ ITI जो है 8 बेसिस पे होता है। तो जो बच्चे यदि 8 बेसिस पे ITI कर रहे हैं, जो 8 बेसिस जिनका क्वालिफिकेशन है, जो आजकल पूर्णतः समाप्त कर होने की कगार पे हैं, तो 10th बेसिस पे ही अधिकतर बच्चे हमारे यहाँ ITI करने आते हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष से लगभग अधिक होती है। इसलिए कुछ परिस्थितियों में हमने देखा है कि बच्चों का जो है उम्र जो है 14.5 वर्ष भी होता है। इस वजह से यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार की आयु का वर्ष जो है 15 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने आयु सीमा में जो छूट दी हुई है, वो जो है छूट के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा। यदि आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, तो आपको आयु सीमा में 5 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से, तो उनको जो है 3 वर्ष की छूट जो है दी जाएगी। इसके अलावा यदि आप जो है दिव्यांग विद्यार्थी हैं, तो आपको आयु सीमा में 10 वर्ष की, और यदि आप अनुसूचित जनजाति एवं जो है अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, तो आयु सीमा में 15 वर्ष की, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तो आयु सीमा में आपको 13 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस प्रकार आपको आयु सीमा का छूट की जो जानकारी प्रथम पेज में आप सबको मिल जाएगी। इसके बाद जब आप द्वितीय पेज की तरफ जाएंगे, सेकेंड पेज की तरफ आप जाएंगे, तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा की छूट कर बताई गई है। तो यहाँ पर भूतपूर्व आयु सीमा है। इसके बाद इन्होंने जो है जो 3.5 करके जहाँ पर आप दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, 3.4 बोला है भूतपूर्व सैनिक के बारे में। तो मैं भूतपूर्व सैनिक का ज़्यादा उतना डिटेल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटी आपको बता देता हूँ क्या होता है भूतपूर्व सैनिक के लिए। क्या होता है, जब उन्होंने अपनी जो सीमा जब समाप्त की है, तो उसके अतिरिक्त 10 वर्ष एवं 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है, बशर्ते उन्होंने लगातार 6 महीने पूर्ण सेवा की हो। ये उनका जो है भूतपूर्व सैनिक का है। इनके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की छूट के लिए भूतपूर्व सैनिक का जो बोर्ड होता है ना, पूर्व सैनिक बोर्ड, वो जो है निर्धारित करता है कि उनको क्या क्या छूट और मिलेंगी। अब हम 3.5 के बारे में यदि जानना चाहेंगे, तो 3.5 में जैसा कि लिखा हुआ है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 3.5 का अर्थ यही है कि यदि आप जो है ST SC या OBC हैं, और यदि आप इसका आरक्षण चाह रहे हैं, तो इससे संबंधित आपको जो है उसका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। ये उसका कहने का अर्थ है। 3.6 जो बोल रहा है, वह जो बोल रहा है कि यदि आप जो है भूतपूर्व सैनिक का लाभ
उठाना चाहते हैं उससे संबंधित है, जिसमें डिस्चार्ज प्रमाण पत्र इत्यादि के बारे में बताया गया है। अब यदि हम पात्रता और शर्तों के बारे में चलते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आप देखिएगा सभी ट्रेड जितने भी अभी ट्रेड निकले हैं इसके बारे में मैं जो है अभी आगे चर्चा करूंगा जैसे जैसे हमारी पेज आगे बढ़ती जाएंगी। तो देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। सभी ट्रेड की जो है उम्मीदवारों को जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो क्लास 10th में है मिनिमम 50% अंक जो है प्राप्त करना अनिवार्य है या 12वीं पास होना उत्तीर्ण अनिवार्य है। देखिएगा मैं एक बार और दिखा देता हूँ जूम करके, न्यूनतम 50%। ठीक है, तो आपको जो है कम से कम एटलीस्ट क्लास 10th में 50% होना अनिवार्य है, जो कि लगभग मुझे लगता है ITI के अधिकांश बच्चों का आता ही है। इसके अलावा उन्होंने जो है इस बार NCVT और SCVT दोनों ही जो है टेट के पास आउट बच्चों को जो है इसमें जो है मौका दिया गया है। यदि मैं जो है निवास का बात करूं तो भारत का जो मूल निवासी है, जैसे आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, आप कोई भी राज्य के रहें, यदि आप यदि राज्य का यदि मूल निवास का प्रमाण पत्र है तो आप इस आवेदन में कर सकते हैं। अपेंडिक्स एक्ट के तहत आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आप उसको ध्यान देंगे, है ना, जो इसमें पिछले पास आउट बच्चे हैं वही लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। नवीनतम जो अभी जिन लोग का रिजल्ट 28 अगस्त को आएगा वह जो है बच्चे जो है इसमें जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है इसमें जो एक लाइन लिखी हुई है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें जो लिखा है ध्यान दे, यही मेन चीज है जो ध्यान देने योग्य है, क्योंकि कई बार कुछ जो है विद्यार्थी ध्यान नहीं दे पाते। तो इसमें लिखा हुआ है उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक निर्धारित योग्यता के पहले ही उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने जो बोला है वो निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए करके बोला गया है। अर्हता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और वे अभ्यर्थी जिनकी अर्हता परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है पात्र नहीं होंगे। तो सिंपल सा बात है, जो अधिसूचना जारी हुआ है उसकी मैं आपको तिथि एक बार और दिखा देता हूँ, जो कि फ्रंट पेज में है, जिसमें साफ साफ लिखा है अधिसूचना संख्या 1/2025 एक्ट अपेंडिक्स दिनांक 20/8/2025। यही है आपका अधिसूचना जारी होने की संख्या की जो है दिनांक। तो उनका कहना ये है, जो पात्रता एवं शर्तें में जिन्होंने कहा है कि आपका जो रिजल्ट है, यदि आपका रिजल्ट 20 अगस्त से पहले का आया है, 20 अगस्त 2025 से यदि पहले का है तो आप इसके लिए जो है पात्र हैं, और यदि आपका रिजल्ट 20 अगस्त 2025 के बाद का है तो आप इसके लिए जो है, या आपका वेटिंग में है तो आप इसके लिए पात्र नहीं है करके बोला है। तो आप जो है समझ सकते हैं आसानी से कि आप लोगों का जो इन्होंने जिन बच्चों ने अभी ITI का परीक्षा दिया है और जिनका रिजल्ट 28 अगस्त को आ रहा है वह जो है इसमें जो है पात्र नहीं होंगे। जो पहले से जो है पास आउट हो गए हैं वह इसके लिए पात्र होंगे। तो आइए आपको और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हालांकि अभी यह एक जो है रेलवे बोर्ड का आया हुआ है, अभी जो है धीरे धीरे अन्य और जो है रेलवे बोर्ड की जो है वैकेंसीज आएंगे, रेलवे डिवीजन की वैकेंसीज आएंगे। तो उसमें आपको जैसे ही आएगा जिसमें जो है बात की तिथि दी रहेगी तो उसका भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो अभी जो मेरे बच्चे हैं जो अभी इनका रिजल्ट आ रहा है वो लोग निरापन ना रखें। तो इस प्रकार जो इसमें जो मुख्य जो बात थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है विकलांग बच्चों, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके संबंध में भी जो है बात की गई है कि जो है जो उनकी विकलांगता का जो प्रतिशत है वह जो है 40% से जो है कम होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। कम से कम 40% होना चाहिए, और यदि स्वर्ण बाधित यदि है तो उस कंडीशन में जो है 60 डेसिमल या उससे अधिक के लिए जो उनकी स्वर्ण क्षमता है बेहतर काम में यह जो है अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अगले पेज में वही दिव्यांग बच्चों के बारे में सारा चीज जो है दिया गया है कि वो कौन कौन से ट्रेड में है, और यदि जो है स्वर्ण बाधित वाले हैं तो वह जो है कौन से ट्रेड में है इसके बारे में बताया गया है। बहुत दिव्यांगता के बारे में बताया गया है। तो ये जो सब चीज आप जो है पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है ITI करने आते हैं उसमें से जो है सब लोग जो है दिव्यांग नहीं रहते, बहुत कम लोग ही दिव्यांग रहते हैं। आइए हम लोग जो है चयन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। उम्मीदवारों का चयन जो है मेरिट चयन सूची के आधार पर किया जाएगा। मेरिट चयन सूची जो है 10वीं की परीक्षा या उसके समकक्ष और ITI ट्रेड अंकों के
प्राप्त औसत अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। उम्मीदवार द्वारा जो चुने गए जो ट्रेड है, ट्रेड का जो है मेरिट सूची जो है प्रत्येक मंडल का जो है अलग अलग जो है तैयार किया जाएगा, अलग अलग ट्रेड वाइज तैयार किया जाएगा और जो वर्तमान नियम है उसके आधार पर जो है दस्तावेज सत्यापन संबंधित जो है कार्य जो है किया जाएगा और उम्मीदवार को जो है बुलाया जाएगा। एक बार जब उम्मीदवार सभी प्रकार से उपयुक्त पाया जाएगा तो संबंधित मंडल या वह जो है इकाई जो है उम्मीदवार को जो है अपने जो है अपेंडिसिप एक के तहत चयनित कर लेगी। ऐसा उनका चयन का तरीका है। इसके बाद जो आप जो देखिएगा चयन के जो है तरीके के बारे में इसमें और आप जो है डिटेल से पढ़ सकते हैं, है ना। अब यदि जो है कोई क्या होता है विद्यार्थियों, दो यदि अभ्यर्थी समान यदि अंक यदि समान सेम परसेंटेज यदि आप जो पा रहे हैं, जैसे कि पेज नंबर नेक्स्ट पेज में दिया गया है, उस स्थिति में जो है अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को जो प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जो है डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाता है तो पहले जिन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसके ऊपर विचार किया जाएगा, है ना। और यदि उस पर भी यदि सेम आ जाता है तो फिर ट्रेड और मंडल जो है इकाईवार के अकॉर्डिंग जो है अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किसी भी जो है मंडल या इकाई में कोई विशेष ट्रेड कम हो जाता है तो इस परिस्थिति में रेलवे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके पास जो है पूर्णतः यह अधिकार सुरक्षित है कि वह जो है वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को बुलाएं या न बुलाएं। अब हम लोग जो है अगले आवेदन कैसे करें इसके बारे में, हाँ मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, जब ये जो है चालू हो जाएगी तो जैसा कि मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे पास आके पहले ही अपना जो है रिक्वेस्ट कर दिया है कि सर जो है 30 तारीख को चालू हो रही है तो आप मेरा जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे, तो मैं उसका जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरूंगा उस टाइम मैं जो है आपको बता दूंगा प्रक्रिया कि कैसे कैसे जो है आपको जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने हैं और क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लग रहे हैं। अब यदि आवेदन शुल्क की हम लोग बात करें तो आवेदन शुल्क के तहत आप यदि आप सामान्य वर्ग से संबंधित हैं तो कुल आपको जो है 141 रुपए जो है पे करना रहेगा। यदि आप जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग या महिलाएं हैं तो आपको केवल 41 रुपए का जो है शुल्क लगेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट में देखिएगा आवेदन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की भुगतान की प्रक्रिया बताया गया है। तो वह सेम ही प्रक्रिया है जैसा कि आप जो है आजकल ऑनलाइन जो मोड में जो पेमेंट होते हैं उस आप मोड के तहत जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब हम आपको जो है बता देंगे किस किस प्रक्रिया के तहत आपको कैसे कैसे करना है आवेदन जो है। इसके बाद बताया गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, तो इन्होंने जो है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर का जो साइज बताया है वो 50 से 200 KB का बताया है ना। ये सब आप लोग जो लोग अभी जो है फॉर्म अप्लाई करने की जो लोग सोच रहे हैं विद्यार्थियों, वो लोग जो है सब जो है तैयारी करके आप लोग रख लीजिएगा। जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो इससे संबंधित आएगा आप लोग को मैं पूरा प्रक्रिया बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फोटो का बस आप जो है एक साइज तैयार करके रख लीजिए। यदि आपको फोटो का साइज यदि नहीं भी आ रहा है तो हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार जो है फोटो को आप जो है क्रॉप करके उस एक्यूरेट साइज में आप ला सकते हैं। यदि प्रमाण पत्र की बात करूं तो मैं एक बार जूम कर देता हूं प्रमाण पत्र वाले पेज को। इसमें आपको लगेगा 10वीं का प्रमाण पत्र, है ना, और लगेगा आपको ST SC और OBC का प्रमाण पत्र यदि आप उससे संबंधित है तो। इसके अलावा लगेगा आपको NCVT या SCVT का ITI प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र। मतलब आपको यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी इसके लिए। मैं 1 मिनट। तो देखिए इसमें अंक करके लिखा है अंक पत्र और प्रमाण पत्र। तो 10वीं का तो मार्कशीट ही एक आपका काम आ जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ अलग से कोई अंक पत्र नहीं दिया जाता है। यदि हमारे यहाँ का कहने मतलब छत्तीसगढ़ का, हालांकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अन्य राज्यों से भी हैं तो अन्य राज्यों में दे रहा होगा, तो इसकी मुझे वर्तमान में जानकारी भी नहीं है। यदि आपके यहाँ अंक पत्र और प्रमाण पत्र यदि अलग अलग दिए जाते हैं तो अन्य राज्यों से जो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं मेरे इस चैनल को तो वो लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी हमारे यहाँ यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो हमारे यहाँ सिर्फ एक मार्कशीट दिया जाता है, वही अंक है और वही प्रमाण पत्र है। अब इसके बाद देखिएगा PWD का जो दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वह यदि लागू हो रहा है तो वह आपको अप्लाई करना रहेगा। इसके बाद जो है NCVT और SCVT का आपको ITI प्रमाण पत्र और अंक पत्र, मतलब मैंने जो एक वीडियो बनाया है पूरा वीडियो चाहे तो आप उसको जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने बोला था ITI प्रमाण पत्र
है ना, जो ITI का जो मार्कशीट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, और ITI का NTC कैसे डाउनलोड करना है, तो इसमें NTC और मार्कशीट दोनों लगेगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताई गई है। ये सारा प्रक्रिया जो है मैं आपको जो है धीरे-धीरे करके बता दूंगा जिस टाइम मैं जो है ऑनलाइन आवेदन करूंगा। अमान्य आवेदन का जो है बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा अमान्य आवेदन, तो जो यदि ठीक से फोटोग्राफ या जिनके जो है जाति प्रमाण पत्र के आवेदन ये सब चीज यदि जो सही नहीं होंगे तो उस सबको जो है अमान्य किया जाएगा। इसके बाद जो है प्रशिक्षण अवधि के तहत जो आपको मिलेगा, है ना, ये उसके तहत जो है बताया गया। प्रशिक्षण अवधि के तहत जो है रेलवे के मापदंड के अकॉर्डिंग आपको जो है भुगतान किया जाएगा, है ना। इसके अलावा आपको मेडिकल फिटनेस का भी वो किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक हेल्प डेस्क निकाला है रेलवे ने, देखिएगा हेल्प डेस्क का इन्होंने एक ईमेल आईडी बोला है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने और प्रिंट आउट के दौरान यदि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप जो है इस मेल आईडी पर आप जो है सहायता के लिए मेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मोबाइल नंबर से यदि कोई दूरभाष के माध्यम से यदि आपको जानकारी चाहिएगा तो आप इस दूरभाष नंबर पे आप जो है आवेदन कर सकते फ़ोन कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन आवेदन का मैं प्रक्रिया बता दूंगा, तो मुझे संभवतः पूर्ण विश्वास है आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होगी। तो इस प्रकार जो है इन्होंने जो है ये भर्ती प्रक्रिया जो निकली है अप्रेंटिसशिप का, उसका मैंने आपको जो है एक शॉर्ट टर्म में विस्तार से आपको बता दिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखिएगा तो इन्होंने जो है महत्वपूर्ण और अनुदेश दिए हैं, है ना, जिसके तहत जैसे छोटा-छोटा पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि किसी विद्यार्थी को बुलाया जाएगा तो उसको दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता इत्यादि कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा तो उनका कहना है। इसके बाद जो है इस प्रकार जो है ये जो अंतिम जो है पेज है, पेज के तहत जो है आपको जो है पूरी जानकारी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। लास्ट में जो महत्वपूर्ण जो पेज उन्होंने कहा है इसको आपका जो है समझ लेना है। किसी भी व्याख्या या गलती की स्थिति में केवल अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण वैध माना जाएगा। यदि आप प्रिय विद्यार्थियों यदि आप चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी संस्करण को ही बताऊं तो आप जो है मुझे कमेंट कीजिए, और मेरा YouTube चैनल में आप किस प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस विषय पे चाहिए यह मुझे बताइएगा। मैं धीरे-धीरे और ITI से संबंधित एवं अन्य विषयों से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो है आप लोगों के लिए नए-नए वीडियो लेके आते रहूँगा। धन्यवाद।